हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे लोकसभा में जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर के बिल को पेश किया गया था, उसे अब पारित कर दिया गया है, वहाँ से पास कर दिया गया है। क्या क्या इस बिल में प्रोविज़न है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 19 मार्च 2021 को इस बिल को पास किया गया यहाँ पे, और इस बिल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो 1957 का जो माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, उसमें कुछ संशोधन करने के लिए इस बिल को लाया गया था। वॉइस वोट के थ्रू इसको पास किया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस बिल से जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि अब जो डिफरेंस है बिटवीन कैप्टिव और मार्चेंट माइंस वो अब ख़त्म हो जाएगा। कैप्टिव माइंस बेसिकली वैसे माइंस होते हैं जहाँ पे जो भी माइनिंग किया जाता है वो कुछ स्पेशल पर्पस से किसी कंपनी के लिए किया जाता है, वहाँ पे माइनिंग जो होता है उसको बेचा नहीं जाता है। और यहाँ पे जो मर्चेंट माइंस होते हैं वहाँ पे जो भी माइनिंग्स होती हैं उनको बेचा जाता है। तो अब क्या कर दिया गया है, इसमें जो डिफरेंस है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब कैप्टिव माइंस जो हैं उनके द्वारा जो माइनिंग की जाएगी उनका भी अब सेल होगा। तो आइए अब जानते हैं एक एक करके कि इस पूरे बिल में क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले फीचर्स के अनुसार जो इंड यूज ऑफ मिनरल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अब केंद्र सरकार को ये परमिशन दे दिया गया है कि वो किसी भी माइन को, सिर्फ कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स के माइन को छोड़ करके दूसरे किसी भी माइन को इंड यूज के लिए उसका ऑक्शन यानी कि उसकी नीलामी कर सकती है, ऐसा परमिशन दे दिया गया है। अब इंड यूज से यहाँ पे ये मतलब आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई स्टील प्लांट है और उस स्टील प्लांट को रन करने के लिए एक आयरन माइन की ज़रूरत है, तो उस पर्टिकुलर आयरन माइन को यहाँ पे रिजर्व कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे केंद्र सरकार को अधिकार दे दिया गया है कि वो इंड यूज़ के लिए किसी भी माइन को यहाँ पे नीलाम कर सकती है। बिल के दूसरे प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अब जितनी भी कैप्टिव माइंस हैं वो भी मिनरल्स को बेच सकती हैं। इससे पहले क्या था कि कैप्टिव माइंस सिर्फ पर्टिकुलर जो उनके पास स्पेसिफिक ऑर्डर आता था उसके अकॉर्डिंग वो माइनिंग करती थी, लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है कि वो ओपन मार्केट में सेल कर सकती है मिनरल्स को। प्रोविज़न के अकॉर्डिंग एनुअली जितना भी मिनरल का प्रोडक्शन होता है उसका 50% तक वो बाजार में बेच सकती है। लेकिन यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि जो उनका खुद का रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरा हो जाता है उसके बाद ही वो ऐसा कर सकती है। और क्या क्या यहाँ पे है, तो सरकार को यहाँ पे कुछ कुछ केसेस में अधिकार दे दिया गया है कि वो ऑक्शन यानी कि नीलामी करवा सकती है। द मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 जो है वो प्रोवाइड करती है कि स्टेट जितने सारे भी हैं वो ऑक्शन को कंडक्ट करवा सकते हैं कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स के माइन को छोड़ के जितने भी दूसरे माइन हैं उनके ऑक्शन को ये कंडक्ट करवा सकती है। अब ये बिल में क्या कहा गया है, बिल में कहा गया है कि जो केंद्र है वो स्टेट्स को एक टाइम देगी कि इस टाइम में आप ऑक्शन प्रोसेस को पूरा करवाइए स्टेट के साथ कंसल्टेशन करके, और अगर किसी केस में स्टेट फेल हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम में ऑक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तब यहाँ पे केंद्र सरकार के पास अधिकार आ जाता है कि वो अब ऑक्शन जो भी ऑक्शन का प्रोसेस है उसको वो पूरा करेगी। माइनिंग लीज को लेकर के भी बहुत सारे प्रोविज़न को यहाँ पे ऐड किया गया है, जैसे कि जनरली क्या होता है, कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स को छोड़ के अगर किसी माइन का माइनिंग लीज एक्सपायर होता है तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर माइन को किसी दूसरे सेक्स को नीलाम कर दिया जाता है। अब इस केस में क्या होता है, जब इस पूरे माइन को दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो उसके पास शुरुआत में सिर्फ 2 साल का वक्त रहता है। जो नया लीज रहता है वो सिर्फ 2 साल तक के लिए मान्य रहता है। उसके बाद जो है उसे 2 साल के अंतर्गत नए फ्रेश क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया है, 1957 का जो एक्ट था उसमें इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। अब यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 साल के अंतर्गत नए एक फ्रेश क्लियरेंस की ज़रूरत होगी। जितना टाइम तक के लिए जो लीज होगा, लीज पीरियड, वो यहाँ पे वैलिड रहेगा। माइनिंग लीज को लेकर के एक और भी प्रोविज़न है कि कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स के माइन को छोड़ के दूसरे माइंस को यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी को भी एलोकेट किया जा सकता है माइनिंग के लिए। ये तब होगा जब कोई भी ऑक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है या फिर 1 साल के ऑक्शन के दौरान ही जो न्यू लीज रहता है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इस कंडीशन में सरकारी कंपनी को उस पर्टिकुलर माइन को एलोकेट किया जा सकता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
10 साल तक के लिए सरकारी कंपनी को उस पर्टिकुलर माइन को दिया जा सकता है लीज पे, और यहाँ पे या फिर तब तक दिया जा सकता है जब तक कि किसी नए लीज का सिलेक्शन नहीं होता है। जो भी पहले होगा उस कंडीशन में यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी को दिया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे फैसले के, तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो पूरा फैसला लिया गया है माइनिंग सेक्टर में, ये 55 लाख एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे क्रिएट करेगा। साथ ही में यहाँ पे जितना भी रेवेन्यू होगा इस पूरे फैसले से वो पूरा स्टेट के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी ये अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।